हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु थे। ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम लोगों की बेहतर जीवन के लिए 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। तो देखिए, आम लोगों के बेहतर जीवन के लिए 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई। और सोशल सर्विस लीग जो है, इसकी स्थापना किसने की? नारायण मल्हार जोशी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किसने कराया? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा रखा गया प्रथम उपवास। गांधी जी द्वारा रखा गया प्रथम उपवास अहमदाबाद की मिल मजदूरों के लिए था। अगला देखिए, भारत विभाजन को स्वीकार करने वाला प्रथम नेता। भारत विभाजन को स्वीकार करने वाला प्रथम नेता था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखिए, वसीयत लिखकर निर्देश देने वाला बादशाह। वसीयत लिखकर निर्देश देने वाला बादशाह था औरंगजेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर की स्वर्ण मुद्राओं पर किसका चित्रण था? तो देखिए, इन स्वर्ण मुद्राओं पर चित्रण था तिरुपति का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की जो संधि हुई थी, ये हुई थी रणजीत सिंह व लॉर्ड मिंटो के बीच। अगला देखिएगा, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को देश निकाला किया था? तो औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड गवर्नर जनरल को देश निकाला किया था, जो कि एक अंग्रेज गवर्नर था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट माना जाता है। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट अशोक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन सप्त सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? तो ये सप्त सैंधव स्थल हैं लोथल व कालीबंगा, जहां से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, रुहेलखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का रुहेला नेता था। तो रुहेलखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का रुहेला नेता था अजीमुल्ला। नेक्स्ट देखिए, भारत में क्राउन की घोषणा कैनिंग द्वारा कब की गई? भारत में क्राउन की घोषणा जो है, ये किसके द्वारा की गई? कैनिंग के द्वारा। कब की गई ये बताना है। तो कहाँ पर की गई? ये इलाहाबाद दरबार में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के कामरेड का नाम का समाचार पत्र निकाला। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के कामरेड नामक जो समाचार पत्र है, ये निकाला था मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट देखिएगा, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा विभाग जो है, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो वास्तुकला की राज सिंह शैली जो है, ये पल्लव राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी दिल्ली किस सुल्तान द्वारा बसाई गई थी? चौथी दिल्ली जो है, ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा बसाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? क्या कहलाता है? तो बुद्ध द्वारा प्रथम जो प्रवचन दिया गया था, ये सारनाथ में दिया गया था, और ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो ये दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है कलिंग राजा खारेवाल से। अगला देखिएगा, भारत
विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के इस प्रांत ने एक संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो ये प्रांत था आपका पंजाब, जिसने एक संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ ये बताना है। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म वादर का उन्नाव में हुआ था, जबकि इन्होंने शिक्षा जो है ये झाबुआ मध्य प्रदेश में प्राप्त की थी। अगला देखिएगा, किसके प्रयासों से 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ था 1891 में, किसके प्रयासों से हुआ? तो इसका नाम बताना है। तो ये थे आपके वी.एम. मालाबारी, जिसके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। वी.एम. मालाबारी जो है ये एक पारसी समाज सुधारक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो ये संहिता है ऋग्वेद, जिसको ब्रह्मदेव कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया? हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था चार्ल्स मेसन ने। कब किया? 1826 में। अगला देखिएगा, ख्वाजा अब्दु इस्मत किसके दरबार का चित्रकार था? तो ख्वाजा अब्दु इस्मत जो है ये अकबर के दरबार का चित्रकार था। अगला देखिए, जौनपुर की अटाला मस्जिद किसने बनाई थी? जौनपुर की अटाला मस्जिद इब्राहिम शर्की ने बनाई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सफेद संगमरमर का प्रयोग पहली बार किस भारत में किया गया? मध्यकाल में सफेद संगमरमर का प्रयोग पहली बार इतामुद्दौला का मकबरा में किया गया। अगला देखिएगा, तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद। तो तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। नेक्स्ट देखिए, किस एकमात्र गवर्नर या वायसराय की हत्या भारत में की गई थी? तो ये गवर्नर या वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या की गई थी भारत में। अगला देखिएगा, कांग्रेस का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, जो कि आपके 1916 में हुआ था। अगला देखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र का सरकारी गवाह बना। अलीपुर षड्यंत्र का सरकारी गवाह बना नरेंद्र गोसाई। अगला देखिएगा, सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। तो सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की न्यूमिस्टेटिक्स शाखा में किया जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट से व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट, जिससे व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था। अगला देखिएगा, अंग्रेजों के साथ सहायक मित्र संधि करने वाला प्रथम भारतीय शासक। अंग्रेजों के साथ सहायक मित्र संधि करने वाला प्रथम भारतीय शासक था बाजीराव द्वितीय। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक आंदोलन तोड़ने की घटना से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, विधवा विवाह मंडल की स्थापना। विधवा विवाह मंडल की जो स्थापना है ये महादेव गोविंद रनाडे ने की। अगला देखिएगा, चरक किसके दरबारी थे? चरक जो थे ये कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची का कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का है निर्माण किया। तो कांची का कैलाश मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। इसका निर्माण किया था पल्लव राजा राज सिंह या नरसिंह वर्मन द्वारा। अगला देखिएगा, 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी लाहौर। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन सुरकोदता स्थित है। हड़प्पा कालीन सुरकोदता स्थित है गुजरात में। अगला देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस संबंधित है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस संबंधित है अरविंद घोष से। अगला देखिएगा, किस विद्रोही नेता के भय के कारण उसकी मृत्यु के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो ये थे आपके दीवान वेलु धम्पी।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी के कांग्रेस लीग समझौते की प्रमुख भूमिका निभाई। तो देखिए 1916 ईस्वी के कांग्रेस लीग समझौते में प्रमुख भूमिका बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। अगला देखिए मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है ये कांस्य धातु की बनी है। अगला देखिएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला देखिएगा गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। नेक्स्ट देखिएगा चौगाना खेलते वक्त ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी। चौगाना खेलते वक्त ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। अगला देखिए राणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। गोगुंदा राजस्थान में राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला देखिएगा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिएगा विधवा विवाह मंडल की स्थापना की गई। विधवा विवाह मंडल की स्थापना महादेव रनाडे के द्वारा की गई। अगला देखिएगा बौद्ध संघ के नियम मूलतः इस पुस्तक में हैं। तो बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में हैं, विनय पिटक में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक थे। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक थे महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता की। तो शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ उसकी अध्यक्षता की थी गंगा भट्ट ने। अगला देखिए शाहे बेखबर नाम से कौन जाना जाता है। शाहे बेखबर नाम से बहादुर शाह प्रथम जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए विजयनगर में शिफ्ट का संबंध था। विजयनगर में शिफ्ट का संबंध था भू राजस्व से। अगला देखिएगा 1857 ईस्वी में बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो देखिए 1857 ईस्वी में बरेली के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान द्वारा किया गया। अगला देखिए 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए आजाद या अस्थाई सरकार कहाँ बनाई थी। तो ये बनाई थी सिंगापुर में। अगला देखिएगा 1946 ईस्वी में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की। 1946 ईस्वी में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के जवाब में लीग द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का नाम। तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के जवाब में लीग द्वारा प्रस्तुत की गई जो योजना थी इसका नाम था जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था। विदेश में सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था 1905 ईस्वी की लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध है। ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध है 9 अगस्त 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने से। अगला देखिएगा फतुहात ए आलमगिरी जो इस्लामिक कानूनों की संहिता है के लेखक हैं। फतुहात ए आलमगिरी इस पुस्तक के लेखक हैं ईश्वरी दास। ये इस्लामिक कानूनों की संहिता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का कथन है। तो ये कथन है V.A. स्मिथ का। अगला देखिएगा पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिश। अगला देखिएगा दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग था की स्थापना की। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला देखिए कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन व उसकी पत्नी कन्नगी की प्रेम कथा का वर्णन करता है। तो ये संगम ग्रंथ है शिल्पादिकारम। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। अगला देखिए कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है। कुंडग्राम का आधुनिक नाम है बास कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देवराय द्वितीय के दरबार में
अब्दुल रज्जाक को किसने भेजा? देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक को भेजा था खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। खुरासान के जो सुल्तान थे ये थे शाहरुख, इन्होंने भेजा था। अगला देखिएगा, जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है? जादू टोना का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। अगला देखिएगा, 1910 ईस्वी में लीडर नाम का समाचार पत्र किसने निकाला? तो देखिए 1910 ईस्वी में निकाला था लीडर नामक समाचार पत्र, ये निकाला था मदन मोहन मालवीय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे को स्वीकार किया गया? तो ये था आपका 1955 ईस्वी का अधिवेशन, जिसमें समाज के समाजवादी ढांचे को स्वीकार किया गया और इसके अध्यक्ष थे UN ढेबर। ये आपको ध्यान में रखना है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे UN ढेबर। अगला देखिएगा, वाई सोशलिज्म कृति है? वाई सोशलिज्म कृति है जयप्रकाश नारायण की। अगला देखिएगा, 1936 ईस्वी में स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में इसकी स्थापना हुई और देखिए इसकी स्थापना की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला देखिए, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना लाला लाजपत राय व NM जोशी के द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला देखिए, महाबलीपुरम के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये पल्लवों के शासनकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवासवदत्ता के रचयिता। तो स्वप्नवासवदत्ता के जो रचयिता थे ये थे भास, जो कि गुप्तकालीन थे। अगला देखिएगा, किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो देखिए ये शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। अगला देखिए, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला देखिए, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक। तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन द्वारा किया गया था। अगला देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना होती है 1900 ईस्वी में। किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की। अगला देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त अग्नि व इंद्र को समर्पित है। अगला देखिएगा, ग्रीक बौद्ध शैली गांधार शैली को भी कहा जाता है। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में आसीन 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाली सूफी संत थे। तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था हाजी बेगम ने। नेक्स्ट देखिएगा, किस बादशाह ने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये बादशाह थे जहांगीर, जिन्होंने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। अगला देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह। तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह थे ये थे आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम का प्रथम गान कांग्रेस के कोलकाता सम्मेलन में किया गया था। वंदे मातरम का प्रथम ज्ञान। और देखिए, अध्यक्ष थे कोलकाता सम्मेलन के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। देखिए ये अधिवेशन 1896 में हुआ था, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, इंडिपेंडेंट लीग संबंधित थी। तो ये संबंधित थी बोस से। अगला देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रथम बार कब स्वीकार किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रथम बार स्वीकार किया गया बेलगांव में 1924 में। अगला देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से शुरू किया गया पवनार से। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत
सत्याग्रही थे। प्रथम विनोबा भावे, द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय थे आपके ब्रह्मदत्त उपाध्याय। अगला देखिए सफेद विद्रोह। सफेद विद्रोह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला देखिएगा दीवाने ए मुश्ताक राज की स्थापना। दीवाने ए मुश्ताक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए गुजरात का सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है? गुजरात का सोमनाथ मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। नेक्स्ट देखिए बहादुर शाह की बेगम जिसने अंग्रेजों की सहायता की। तो बहादुर शाह की बेगम जिसने अंग्रेजों की सहायता की ये थी जीनत महल। अगला देखिएगा कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस था। अगला देखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर था डायर। अगला देखिए जौनपुर की स्थापना। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। अगला है नहरों का जाल बिछाने का श्रेय इस शासक को जाता है। नहरों का जाल बिछाने का श्रेय जाता है फिरोज तुगलक को। अगला देखिए पल्लवों की राजधानी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम में। अगला देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय आया। अगला देखिए तांबे मठ। तांबो मठ बौद्धों से संबंधित हिमाचल प्रदेश में है ये तांबो मठ और ये बौद्धों से संबंधित है। अगला देखिए स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने किसको कहा? विलियम पिट ने कहा रॉबर्ट क्लाइव को। अगला देखिएगा माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक। माउंट ऑफ इंडिया के लेखक हैं लारी कोलिंस एवं डेमिनिट। अगला देखिएगा अगस्त प्रस्ताव संबंधित था। तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो से संबंधित था। अगला देखिएगा सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। इन्हें बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तन भी कहते हैं। अगला देखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 1942 में प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो आपको ये क्रिप्स प्रस्ताव नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा लक्षण लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से लिया गया है। अगला देखिए लोकसभा में विपक्ष के मान्यता प्राप्त प्रथम नेता थे वाई.वी. चाहवान। अगला देखिएगा जम्मू कश्मीर का संविधान। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया। अगला देखिए अनुच्छेद 356 का अधिनियम समय। अनुच्छेद 356 का अधिनियम समय 3 वर्ष। अगला देखिएगा अबुल कलाम आजाद देवबंद के छात्र थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा। तो ये होती है 1 माह। अगला देखिए प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये लगाया गया था 1962 ईस्वी में। अगला देखिएगा महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। इस अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 88 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जनहित याचिका की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? जनहित याचिका की शुरुआत सर्वप्रथम 70 के दशक के दौरान हुई थी। और देखिए P.N. भगवती मुख्य न्यायाधीश थे तब। अगला देखिए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे G.B. कृपलानी। अगला देखिएगा 1947 ईस्वी से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा था। तो 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा था ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य का। अगला देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के न होने पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्य करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधानों को 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगला देखिए राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की जो सूचना है ये उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ये देता है।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र की सूचना देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगला देखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा पास की थी, जबकि सर सादी लाल अग्रवाल उत्तर भारत के ICS पास करने वाले भारतीय थे। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब हुई थी? 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।